एक ऐसा इंसान जो अपने ही दुख दर्द गरीबी का मजाक उड़ाकर दुनिया को खूब हंसाया। एक ऐसा इंसान जो बिना कुछ कहे अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से लोगों को खूब इंटरटेन किया, लोगों की हंसी की वजह बना। एक ऐसा इंसान जिसे 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था और 9 साल की उम्र से ही अपना पेट पालने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लेजेंडरी कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के बारे में, जिन्हें इस दौर में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट इन्हें अपना गुरु मानते हैं, चाहे वो राज कपूर साहब रहे हों या फिर जॉनी लीवर। एक बार महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन चार्ली चैपलिन से मिले। उन्होंने उनसे कहा, मैं फैन हो गया हूँ आपका और आपके अंदाज का। आप तो मुंह से एक शब्द भी नहीं कहते, फिर भी दुनिया आपको समझ जाती है। इस बात पर चार्ली ने कहा, हाँ वो तो सही बात है, लेकिन आप भी अपनी थ्योरी में इतना कुछ बताते हैं और सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी बात किसी को समझ नहीं आती कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। एक बार एक कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ जिसमें सबको चार्ली चैपलिन बन के आना था। उनके गेटअप में अपने आप को प्रेजेंट करना था और उनकी नकल करनी थी, और जो चार्ली चैपलिन को अच्छे से कॉपी कर पाता उसे उसके अकॉर्डिंग नंबर दिया जाना था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि चार्ली चैपलिन खुद कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए और कंटेस्टेंट बनकर आए, और वहां पे किसी को भी पता नहीं था कि वो खुद चार्ली चैपलिन है। हैरानी की बात तो तब थी जब चार्ली को खुद चार्ली चैपलिन बनने पे 20वां नंबर मिला। बहुत कम लोग जानते हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे हुए उस संघर्षों के बारे में। उन्होंने अपने ही गरीबी का मजाक बनाकर करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। आइए जानते हैं इनकी निजी जीवन के बारे में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखता है। आपको पता है, जब मैं वीडियो अपलोड कर लेता हूं तो मैं बार बार चेक करता हूं कि कितने लाइक्स आए और कितने कमेंट्स आए। एक वीडियो कंप्लीट करने में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ अच्छा और यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा। चार्ली चैपलिन, जिनका जन्म एडोल्फ हिटलर के जन्म के ठीक 4 दिन पहले 16 अप्रैल 1889 को लंदन शहर में हुआ था। इनका पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। इनके पिता चार्ल्स चैपलिन और माता हना चैपलिन दोनों थिएटर में गाना गाते थे और अपना परिवार चलाते थे। 5 साल का बच्चा चार्ली एक दिन अपने माँ के साथ थिएटर गया। जब उनकी माँ गाना गा रही थी तो अचानक उनकी आवाज चली जाती है और उनका गला खराब हो जाता है, जिसके बाद सारी ऑडियंस शोर मचाने लगती है। और ऑडियंस के हंगामे को देखकर प्रोडक्शन मैनेजर ने चार्ली की मां से झगड़ा करने लगा। ये सब देखकर 5 साल का बच्चा चार्ली बोलता है, मैं गाऊंगा गाना अपनी मां के बदले में। हंगामा को देखकर प्रोडक्शन मैनेजर ने चार्ली को स्टेज पर भेज दिया। दरअसल मैनेजर ने चार्ली को पहले भी अपनी मां की नकल करते हुए देखा था और उसको विश्वास था कि चार्ली ऑडियंस को जरूर शांत कर देगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। अपनी माँ की आवाज की नकल करते हुए चार्ली को सुनकर लोग हंसने लगे। ये चार्ली की जिंदगी का पहला ऐसा मौका था जब उसने लोगों को हंसाया था। चार्ली की माँ की आवाज का स्टेज पर खराब हो जाना, एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अपने बच्चे के जीवन में कॉमेडी का बीज बोया। अब उनको अंदाजा हो गया था कि उनका जन्म लोगों को हंसाने के लिए हुआ है। चार्ली के पिता चार्ल्स चैपलिन जब चार्ली की माँ हना से शादी की थी तो वो पहले से एक बच्चे की माँ थी और दोनों कॉन्सर्ट में गाना गाया करते थे, लेकिन उनका रिलेशन ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसका रीजन था चार्ली के पिता चार्ल्स चैपलिन को शराब पीने की लत लग जाना, जिसकी वजह से चार्ली के माता पिता के बीच झगड़े होने लग जाते हैं और वो दोनों जल्द ही अलग हो जाते हैं। इसके बाद चार्ली की माँ ने एक नया लाइफ पार्टनर बनाया जिसका नाम था लीवो ड्राइडेन, जिनसे उन्हें एक संतान भी हुई जिसका नाम था जॉर्ज। कुछ दिन तक सब अच्छा था, बट एक दिन अचानक लीवो ड्राइडेन अपने बच्चे जॉर्ज को लेकर हमेशा के लिए गायब हो गया। इन सब चीजों से चार्ली की माँ मानसिक रूप से बीमार रहने लगी और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को खाना खिला पाए। इस बीच चार्ली को लगभग 18 महीने अनाथालय में रहना पड़ा था। जब हना को लगा कि उसके पास कुछ पैसे हैं तो उसने अपने बच्चे चार्ली को अनाथालय से वापस लेकर आई। उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। चार्ली की माँ की मानसिक स्थिति और खराब होती गई और उन्हें पागल खाने जाना पड़ा। जब चार्ली की माँ पागल खाने चली गई तो चार्ली को अपने शराबी पिता के पास जाना पड़ा, बट वहाँ भी चार्ली की सौतेली माँ चार्ली से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। 8 साल की उम्र में चार्ली ने डिसाइड किया कि वो स्टेज शो करेंगे। कुछ दिन बाद चार्ली के माता पिता दोनों की डेथ हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया।
लेकिन इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी वो अपनी स्किल को सुधारते रहे और काम करते रहे। 19 साल की उम्र में चार्ली अमेरिका चले गए और वहाँ उन्हें अमेरिकन कंपनी ने साइन कर लिया था और वहाँ से उन्होंने फिल्मों की शुरुआत की और 1918 तक वो पूरी दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन गए थे। अमेरिका जाने के बाद ही उनका कैरियर बहुत तेजी से ग्रो किया और पूरी दुनिया में वो छा गए थे और अमेरिकन सिनेमा ने उनके टैलेंट को पहचान लिया था और बहुत सारा पैसा भी दिया। चार्ली चैपलिन दुनिया के पहले साइलेंट मूवी के सुपरस्टार थे। उनकी पहली फिल्म का नाम था मेकिंग अ लिविंग, जो 1914 में रिलीज हुई थी। ये एक साइलेंट मूवी थी। चार्ली अपने जीवन में दोनों वर्ल्ड वॉर को देखा था। वो उस दौर में लोगों को हंसा रहे थे जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुश्किलों का सामना कर रही थी। उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके विचार भी लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं। उन्होंने एक बार बोला था, मैं हमेशा बारिश में घूमना पसंद करता हूँ जिससे मुझे कोई रोता हुआ ना देख पाए। और उन्होंने ये भी कहा था, मेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। चार्ली को 1973 में लाइमलाइट में बेस्ट म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उन्हें 1975 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइट की उपाधि दी। आपको पता है चार्ली चैपलिन जिस किरदार में होते हैं उसे ट्रैम्प कहा जाता है। आपने उन्हें कैप में और उनके पास एक छड़ी होती है और उनकी छोटी मूंछ, ये जो उनका गेटअप होता है उसे ट्रैम्प कहा जाता है। चार्ली चैपलिन के फैन फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और हिटलर ने खुद अपने ऊपर बनी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर देखी थी। इस फिल्म में चार्ली ने हिटलर का किरदार निभाया था। चार्ली के किरदार को देखकर तानाशाह हिटलर भी भावुक हो गया था। हालांकि खुद चार्ली चैपलिन महात्मा गांधी की भूमिका से काफी इंस्पायर्ड थे। बिना कुछ बोले पूरी दुनिया को हंसाने वाले इस कलाकार ने क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1977 को दुनिया से अलविदा कह दिया था। इनके मरने के कुछ ही दिन बाद इनकी डेड बॉडी कब्र से गायब हो गई। बाद में पता चला कि इनकी लाश को चुराया गया है। चोरों ने चार्ली की पत्नी से फिरौती के रूप में $6 लाख की मांग की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला बुल्गारिया के 2 मैकेनिक्स ने चार्ली की लाश को पैसों के लिए चुरा लिया था। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी लाश को फिर से दफनाया गया। इस बार चार्ली की कब्र को कंक्रीट से बनाया गया ताकि फिर कोई लाश को चुरा ना सके। बहुत कमाल के इंसान थे चार्ली चैपलिन। आप जब कभी भी इनकी मूवी देखेंगे, चाहे जितनी टेंशन में होंगे, बिना हंसे नहीं रह पाएंगे। ये थी कहानी दुनिया को हंसाने वाले इस महान इंसान की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।